हैं, सबसे पहले बात करेंगे मोहन कैबिनेट की बैठक की। आज मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक ली। कैबिनेट की यह बैठक थी और इस बड़ी बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। नक्सलवाद खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही नक्सलियों को सरेंडर कराने के लिए बड़ा फैसला भी सीएम ने लिया है। 850 ग्रामीण कार्यकर्ता उतारे जाएंगे तो प्रत्येक कार्यकर्ता को 25,000 रुपए का महीना दिया जाएगा। पचमढ़ी के पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचान मिलेगी, इसको लेकर भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मंथन किया गया। पर्यटन बढ़ाने के लिए पचमढ़ी का विस्तार किया जाएगा। एक अच्छी खबर कि देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार एमपी सरकार प्रयासरत है। लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को बढ़ावा मिले, इस पर विस्तार हो। इसको लेकर भी आज की इस बैठक में काफी देर तक आपको बता दें चर्चा हुई है। तो मोहन कैबिनेट के ये बड़े फैसले और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कैबिनेट की ये बैठक थी, बताइए क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई है और बड़ी बातें अगर बात की जाए तो इस बैठक की बड़ी बातें क्या रही? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो वही है जो खबर की आप शुरुआत कर रहे हैं कि नक्सलवाद को खत्म करने की जो बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। गृह मंत्री भारत के पहले ही कह चुके अमित शाह कि 30 मार्च 2026 से पहले खत्म करना होगा नक्सलवाद, और उसी की तरफ सरकार बढ़ रही। कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा था कि या तो सरेंडर करो नहीं तो मारे जाएंगे। लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ी कार्य योजना बनाएगी और मध्य प्रदेश शायद पहला ऐसा राज्य होगा जहां इस तरह की कार्य योजना पर काम किया गया है, जिसमें करीब करीब लोगों को मैदान में उतारा जाएगा। 850 ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे युवा कार्यकर्ता जो जनजाति के होंगे। हालांकि उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जनजाति वर्ग से जुड़े होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखते हैं कि लगातार मुखबरी करने वाले लोग कौन होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों से उनको सुराग मिलते हैं, पर यदि गांव के लोग उस तरफ काम करेंगे तो उनके पास वो पहले जानकारी आ जाएगी कि नक्सलवाद या नक्सल से जुड़े लोग कहां पर हैं। तो उनको समझाइश का प्रयास भी किया जाएगा और उनके साथ सरेंडर के यदि नहीं मानते सरेंडर करने के बाद तो उन पर कार्रवाई भी होगी। तो एक बहुत अलग तरह का मूवमेंट सरकार चलाने वाली है। जहां तक कैबिनेट की बात करें तो पचमढ़ी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा स्थान रहा है। लोग जानते भी है, लेकिन उस तरह नहीं पहचान मिल पाई है जितना मिलना चाहिए था। और एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा चर्चा में बनी रहती है, सबसे बेहतर जगह इसको कहा जा सकता है। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि पर्यटन के क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाए और इसीलिए इस पर विशेष नजर होगी। तो सरकार इसको लेकर आगे बढ़ने वाली है। गेहूं खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश पर एक बार रिकॉर्ड कायम करने वाला, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि मॉकड्रिल होने वाली है और 17 जून को ये पहला मौका होगा जब जो परीक्षा के आज रिजल्ट आए 10वीं और 12वीं के, 17 जून को सरकार उन लोगों के लिए पुनः परीक्षा कराएगी जो फेल हो गए, असफल हो गए। और मध्य प्रदेश भी तीसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां 2 बार परीक्षा होंगी। कह सकते हैं कि ये कुछ बातें, ये बड़ी बातें, बड़े फैसले लिए गए हैं इस बैठक में। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी देने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। तो देखिए, ये बड़े फैसले कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए हैं और बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है, क्या कुछ कहा है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने, एक बार सुनवाते हैं आपको। पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा जो थी उसमें बहुत सारी हमारी नजूल की भूमि भी थी। इसके ऊपर काफ़ी समय से केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीत गई है और नजूल की भूमि लगभग 395.931 हेक्टर नजूल भूमि है। अब पचमढ़ी में नजूल भूमि मिलने के बाद हम पचमढ़ी में किस प्रकार पर्यटकों को और आकर्षित कर सकते हैं, इस भूमि का किस प्रकार हम उपयोग करके पचमढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल बना सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सरकार की सफलता है।